brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। और ग्रीवेंस कमेटीज में भी शायद मैं नहीं जाया करूँगा, क्योंकि हमारे देशों की पालना नहीं होती, अधिकारी हमारे काम नहीं कर रहे। इनके कामों के लिए अगर मुझे आंदोलन करना पड़ेगा मैं आंदोलन भी करूँगा, और अगर डल्ले वाले की तरह मुझे अमरण अनशन रखना पड़ा मैं वो भी रखूँगा। आफ्टर ऑल ये एक ऐसी सरकार है जहां पर एक मंत्री को काम कराने के लिए अमरण अनशन की धमकी देनी पड़े कि आपके कहे से अफसर सस्पेंड नहीं हो रहे। जो सस्पेंशंस आप जनता दरबार में करते थे, जो सस्पेंशंस और लोगों का अपमान आप अपनी ग्रीवियंस कमेटी मीटिंग्स के अंदर करते थे। गब्बर के नाम से मशहूर अनिल विज की गिनती बीजेपी के सबसे मजबूत नेताओं में होती है, लेकिन आखिरकार उनको बीजेपी की सरकार में ही ये क्यों कहना पड़ रहा है कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तरह आमरण अनशन पर अगर उनको बैठना पड़ा तो वो बैठेंगे। वो अब अंबाला में जनता दरबार नहीं लगाएंगे और ग्रीवेंस कमेटी की बैठकों में भी शायद नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके आदेशों की पालना नहीं होती है। आपको बता दें, बिजली एवं परिवहन मंत्री अनिल विज अपनी ही पार्टी की सरकार से एक बार फिर से नाराज हो गए हैं और ये तक कह दिया है कि अब वो ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। तो वहीं अनिल विज के आदेश न माने जाने के इस बयान को लेकर अब विज साहब को उनके विरोधी जमकर घेर रहे हैं। अंबाला से अनिल विज के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने वाली चित्रा सरवारा ने अनिल विज पर जमकर चुटकी ली और धड़ाधड़ सवालों की बौछार कर दी। विज साहब और चित्रा सरवारा ने क्या क्या कहा, एक बार सुनाते हैं आपको। मैंने अंबाला का भी मैं सोमवार को जनता दरबार लगाता था, मैंने बंद कर दिया। और ग्रीवेंस कमेटीज में भी शायद मैं नहीं जाया करूँगा, क्योंकि हमारे देशों की पालना नहीं होती, अधिकारी हमारे काम नहीं कर रहे। बाकी हरियाणा का तो मैंने कुछ नहीं लेना, लेकिन अंबाला छावनी की जनता ने मुझे 7 बार विधायक बनाया। इनके कामों के लिए अगर मुझे आंदोलन करना पड़ेगा मैं आंदोलन भी करूँगा, और अगर डल्ले वाले की तरह मुझे अमरण अनशन रखना पड़ा मैं वो भी रखूँगा। अनिल विज जी ने अपनी एक स्टेटमेंट से ना केवल अपनी नाकामियों पर स्टैंप लगाई है, कहीं ना कहीं वो अपनी सरकार को भी आज फेल का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। आफ्टर ऑल ये एक ऐसी सरकार है जहां पर एक मंत्री को काम कराने के लिए अमरण अनशन की धमकी देनी पड़े, और ऐसी सरकार के अंदर आम आदमी का क्या हाल हो रहा होगा। हम अनिल विज जी से यही कहेंगे कि आपको काम करने की ताकत देने के लिए अंबाला की जनता ने 7 बार आपको विधायक की कुर्सी पर बिठाया और आपकी पार्टी ने आपको मंत्री पद दिया, मंत्री की कुर्सी पर आपको बिठाया। आज ही आप अमरण अनशन की धमकी देकर सड़क पर उतरने की बात ना करें, आप अकाउंटेबिलिटी की बात करें। अंबाला के अंदर जब करोड़ों करोड़ों के बजट्स आते रहे तब तो आपने बड़ी छाती ठोक के कहा कि 303 की गोली की तरह मेरा काम होता है। हम भी आपके आगे आवाज उठाते रहे इतने सालों से कि जो करोड़ों आए हैं ये गए कहाँ हैं। ऐसा क्यों है कि अंबाला का हर प्रोजेक्ट जो है 3 गुना समय सीमा और बजट को लांघ के आगे जा चुका है, आपने उसकी तरफ तो कभी भी ध्यान नहीं दिया। आज आप कौन से काम की दुहाई दे रहे हैं? जनता के अंदर तो असल में आवाज ये है कि असली काम जो आज नहीं हो रहा वो ये है कि आपके कहे से अफसर सस्पेंड नहीं हो रहे। जो सस्पेंशंस आप जनता दरबार में करते थे, जो सस्पेंशंस और लोगों का अपमान आप अपनी ग्रीवियंस कमेटी मीटिंग्स के अंदर करते थे, तो आप कौन से काम की बात कर रहे हैं, किससे असली शिकायत कर रहे हैं और असली मुद्दा क्या है, हम चाहेंगे आप उसके ऊपर ध्यान दें। अंबाला में करोड़ों का बजट आया है, ये खाया किसने है? एक अमरण अनशन आप इसके ऊपर दीजिए, तब तो कोई बात बनती है। नया पैसा लाने के ऊपर और सस्पेंशन की लड़ाई मत लड़िए जनता के दिए हुए अधिकारों के ऊपर। तो सुना आपने, चित्रा सरवारा ने अनिल विज पर सवालों की बौछार करते हुए पूछा है कि अंबाला में जब करोड़ों के बजट आए तो तब आपने छाती ठोककर कहा था कि 303 की तरह मेरा काम होता है। जो करोड़ों आए हैं ये गए कहाँ? ऐसा क्यों है कि अंबाला का हर प्रोजेक्ट 3 गुना समय सीमा और बजट को लांघ कर आगे जा चुका है? विभागों में अचानक रेड करना और जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनना अनिल विज की पहचान रही है, और इसके चलते प्रदेश में भी उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। लेकिन अब गब्बर ने साफ साफ कह दिया है कि वो ना तो जनता दरबार लगाएंगे और ना ही ग्रीवेंस की बैठकों में जाएंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि अनिल विज की इस नाराजगी से सीएम नायब सैनी कैसे निपटेंगे, या फिर हाई कमान को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा, या फिर
नायब सैनी गब्बर को मना लेंगे। आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में राय लिखे। साथ ही चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।